हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए कोई वीडियो आ नहीं पाया था। और यहाँ पे ये फिर मैंने शाम से स्टार्ट किया था। और अब मैं मतलब ये जो मलाई है मेरी 2 डब्बे मेरे मतलब मलाई के भर चुके हैं। अब इनको ना मैं मतलब जमा रही हूँ। जमाना मतलब जैसे गरम करके और 2 चम्मच इसमें मैं फिर दही डाल दूँगी। तो बहुत से लोग मतलब ऐसे सीधा मतलब मलाई को मलाई में से ही ऐसे डायरेक्ट घी निकाल लेते हैं। पर मुझे ना वो जो मतलब मक्खन निकलता है उसका फिर मुझे टेस्ट अच्छा नहीं आता, अजीब सा लगता है। तो हम तो स्टार्टिंग से ऐसे ही करते हैं कि पहले मलाई को ना गरम कर लेते हैं और जैसे दही जमाते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। और फिर इसको ना सुबह मतलब इसमें से फिर मैं मक्खन निकाल लूँगी। तो शाम को ही मैं इसको मतलब जब भी जमाना होता है तो मैं शाम को ही मतलब जमा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये 2 डब्बे कर रखे हैं। तो जब ये मेरे 2 डब्बे मतलब जैसे हफ्ते में 10 दिन में कभी भी मतलब ये भर जाते हैं तो तब मैं एक साथ करती हूँ। और जो इसमें से जो लस्सी निकलती है ना तो उसको हम मतलब यूज़ नहीं करती। तो जैसे पड़ोस में मतलब भैंस है, गाय भैंस होती है तो उनको मैं डाल ही आती हूँ इसको। क्योंकि फिर मतलब सीधा बस हमें इसमें से मक्खन ही निकालना होता है। क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, जैसे कि 8-10 दिन हो जाते हैं। तो फिर एक अलग सा ही मतलब वो टेस्ट सा होता है। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा गर्म पानी भी मैंने कर लिया था क्योंकि आजकल तो पानी इतना ठंडा होता है ना। तो गर्म पानी से इनको अच्छे से मतलब धो के और इसी में ही डाल दूँगी। और फिर इसको गर्म करके और फिर मैं इसको मतलब 2 चम्मच वो दही डाल के और अच्छे से मतलब ढक के रख दूँगी। आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना बिल्कुल भी ना दूध भी नहीं जमता है, दही वगैरह। तो उसको बड़े ना अच्छे से मोटे मोटे कपड़ों से मतलब ढक के रखना पड़ता है मुझे तो। पर दही मतलब जो डेली वेयर की दही जमाती हूँ मैं उसके लिए तो मैंने एक बर्तन ला रखा है। तो वो बहुत ही मतलब ये है कि उसको कहीं भी रख दो सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ तो दूध मतलब गर्म करके उसमें दही डाल के। और यहाँ पे फिर ये काम ना मतलब काफ़ी दिन बाद मेरा मतलब ये मलाई ही है क्योंकि घने दिन से है ना हमारे घर में पैकेट का दूध आता था। तो पैकेट के दूध की मैं मलाई नहीं निकालती थी। तो अब ये हमारा ना भैंस का दूध आने लगा है। तो अब से फिर ये मतलब अपना ये मतलब मलाई में से घी निकालना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे जैसे इकट्ठे आलू ले लेते हैं ना 10 किलो तो उसमें वो छोटे छोटे आलू भी डाल देते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो छाँटने तो देते नहीं हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे आलू होते हैं तो फिर उनको मैं जैसे पराठे वगैरह मतलब उबालने में ही काम ले लेती हूँ, क्योंकि ना छीलने में तो बहुत टाइम लग जाता है उनको। तो यहाँ पे फिर मैं आज बनाऊँगी आलू के पराठे। तो फिर मलाई को मतलब काम करने के बाद में और फिर यहाँ पे फिर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे और उबल गए थे। तो यहाँ पे आज ना मेरे मतलब 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, फीवर था। तो उसकी वजह से ना मतलब खड़ा ही नहीं हुआ जाता मतलब काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे फिर मैं ना बैठ के छील रही थी इनको। और यहीं पे ना फिर मतलब जैसे मैंने अच्छे से इनको मतलब मैश कर लूँगी। तो क्योंकि आजकल आलू भी ऐसे ही आ रहे हैं ना, कभी कभी तो ऐसे आते हैं कि इतनी अच्छी चटनी बन जाती है। पर ये वाले आलू थे ना इनकी इतनी अच्छी चटनी बन जाती थी कि चाहे कितनी भी भर लो मतलब आलू ने फटते नहीं थे पराठे। और यहाँ पे मुझे हर चीज़ में कसूरी मेथी डालने की आदत है। तो आजकल सीली सीली सी नहीं हो जाती कसूरी मेथी। तो मैं थोड़ा सा तवा गरम करके और इसको ना हल्का सा गरम कर लेती हूँ इस पर। और फिर अच्छे से मतलब हाथों से मतलब हथेलियों से मींड के और डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चॉपर में ही अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च वगैरह ये सब मैंने चॉपर में ही बिल्कुल बारीक कर लिए थे। और फिर मतलब मैं ना पेस्ट बना के मतलब चटनी बना के जो आलू वाली वो रख दूँगी। तो हींग वगैरह सब चीज़ डाल के रख देती हूँ। और यहाँ पे मतलब ये है कि जो काम ख़त्म हो जाए वो हो जाए। और फिर क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसलिए। और यहाँ पे ये लगा लो 6:30 पौने 7 का ही टाइम हो रहा था तो कोई मतलब जल्दी भी नहीं था। और ये मेरे दूसरे दिन की क्लिप है। तो यहाँ पे फिर मतलब ये लगा लो मेरा नहाना धोना हो गया था, आज मैं जल्दी ही नहा ली थी। और नहाने धोने के बाद में एक बार झाड़ू मैं सुबह निकाल देती हूँ, जैसे कहते हैं ना मोटी मोटी सी झाड़ू मतलब सुबह की जो बासी झाड़ू होती है वो निकाल देती हूँ। और फिर उसके बाद में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और फिर मतलब पोछा लगाने से पहले एक बार मैं दोबारा झाड़ू निकाल देती हूँ। और झाड़ू झाड़ू में इतना टाइम लग जाता है। आंगन तो ये लगा लो सुबह उठते ही साफ़ करती हूँ। पर यहाँ पे जो ये एरिया है तो मैं 2 बार में झाड़ू लगाती हूँ। आधे हिस्से में सुबह ही लगा लेती हूँ और आधे हिस्से में मतलब मैं फिर मैं बाद में लगाती हूँ जब बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं। तो क्योंकि ना
हमारे घर में सिर्फ झाड़ू का बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारा जो आंगन है वो काफ़ी बड़ा है, तो एक साथ आप लगा नहीं सकते, क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल का भी टाइम होता है और उनके लिए लंच वगैरह भी तैयार करना होता है। तो आधे हिस्से में एक बार लगा लेती हूँ, आधे में, और झाड़ू निकालने के बाद में फिर मैंने मशीन भी ऑन कर रखी थी, और मतलब 2 बार के कपड़े मैं जैसे निकाल निकाल के बाल्टी में रख लेती हूँ, और फिर उसके बाद जब 2-3 बार के मतलब निकल जाते हैं ना सर्फ में से, फिर उनको मैं मतलब पानी में खगोलती हूँ। और यहाँ पे ना मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे साथ वाले ड्रायर में करके भी और कर लेते हैं पानी चला के, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता है ऐसे कपड़े धोने के लिए, नहीं तो ऐसे भी धुल सकते हैं। और यहाँ पे फिर मतलब मशीन भी मेरी ऑन थी, तो 2 बार के कपड़े मैं निकाल के बाहर सुखाई आई थी, और फिर दूसरी बार का चक्कर मैंने उसमें डाल दिए थे कपड़े। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि लाइट की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कि भाई ये जो मैंने कल मलाई जमाई थी तो इसमें से मैं घी निकाल दूँ, और क्योंकि बच्चों को ना मक्खन के लिए बोल रहे थे वो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उनको वैसे ही तया वाला घी खाते खाते। तो मैंने आपको बताया कि हमारे घर में दिन मतलब बहुत ही दिन बाद निकल रहा है, 4-5 महीने से हमारे पैकेट का ही दूध आता था, तो उसमें से हम निकालते थे मलाई, क्योंकि वो हमें अच्छी नहीं लगती, उसका अजीब से ही मतलब घी होता है। और यहाँ पे अब भैंस का आने लगा, तो मतलब जैसे चटनी वगैरह होती है तो उसमें मक्खन ये वाला डाल के मतलब बहुत ही टेस्ट लगता है। और यहाँ पे ना मैं एक इस वाले पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो पानी में ना इसको 1-2 बार मतलब 1-2 पानी में इस घी को ना अच्छे से, मतलब वो छाछ सी होती है ना वो निकल जाएगी, और कुछ मैं इसमें तैयाने के लिए डाल दूँगी, और कुछ मतलब थोड़ा सा अलग कटोरी में रख लूँगी। तो यही मेरा छोटा सा ब्लॉग है, मिलते हैं आपको